नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी राखी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम MP असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और PSC की मनमानी जारी, इससे मतलब ये है दोस्तों कि जब से MP असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तब से हर काम डिले ही हो रहा है। जैसे कि बात करें हम कि 4 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ है और अभी तक आपकी प्रोविज़नल आंसर की जारी नहीं हुई है। हालाँकि 2 से 3 दिनों के बाद ही आंसर की जारी कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब PSC की जो मनमानी है कंटिन्यू है, जारी है। और इसके चलते ही कुछ न्यूज़पेपर में आया हुआ है, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर पर आपको लेकर आए हैं 18/8/2024, मतलब आज की डेट में ही ये न्यूज़ आई हुई है। और MPPSC सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के सभी विषयों की फाइनल आंसर की जारी। मतलब सभी विषयों की आंसर की जारी हो चुकी है। जो 9 जून को एग्ज़ाम हुआ था, उसकी फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। और उसी में क्या आया हुआ है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि 6 विषयों के 14 प्रश्न डिलीट कर दिए, लेकिन हिस्ट्री में 34 प्रश्नों पर आपत्तियां, एक भी प्रश्न डिलीट नहीं किया। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि ज़्यादा आपत्तियां होती है तो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भले ही चाहे 50 आपत्तियां भी दर्ज कर देंगे तो वो डिलीट नहीं करेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो 1-2 क्वेश्चन पर भी आपत्तियां होती है तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि वो लीगल क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसमें आया हुआ है। तो वैसे यहाँ पे हम देखें कि MPPSC की 9 जून की हुई 8 विषयों की सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। आपत्ति के आधार पर PSC ने कुल 6 विषयों के 14 प्रश्न डिलीट कर दिए हैं। सभी को इनके समान अंक मिलेंगे, लेकिन हिस्ट्री जैसे विषय में 34 आपत्तियों के बाद भी एक भी प्रश्न डिलीट नहीं किया गया। बताते हैं कि इनमें से 4 प्रश्नों में तकनीकी खामी थी। खामी थी। बावजूद इसके PSC की एक्सपर्ट कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया। हालांकि संभावना है कि जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं कुछ अभ्यर्थी इस मामले में कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि 4 ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें डिलीट किया जाना चाहिए था, लेकिन PSC ने ऐसा नहीं किया। बताते हैं कि सभी 8 विषयों में अंग्रेजी हिंदी अनुवाद व तकनीकी त्रुटियों को लेकर थोकबंद आपत्तियां लगाई थी। PSC की इस परीक्षा के लिए कुल 32,700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, लेकिन उपस्थित 56% ही रही थी। परीक्षा प्रदेश भर के 9 शहरों में आयोजित की गई थी। सहायक प्राध्यापक के 8 विषयों में वनस्पति शास्त्र, वाणिज्य, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, होम साइंस, हिस्ट्री, गणित, संस्कृत के कुल 826 पदों के लिए ये परीक्षा हुई थी। इसके अलावा 129 पद स्पोर्ट ऑफिसर और 200 पद लाइब्रेरियन के भी शामिल थे। दरअसल दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। तो दोस्तों, अभी तक मतलब वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन डिलीट करें या ना करें, लेकिन रिजल्ट तो बिल्कुल जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि लास्ट मतलब 8 अगस्त को सभी सब्जेक्ट की जो फाइनल आंसर की है वो जारी हो चुकी है। और आज 18 अगस्त हो चुके हैं, पूरे 10 दिन निकल चुके हैं, अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अब इससे पहले जैसे कि एक न्यूज़ और आई थी जिसमें पता था कि जो 87 और 13% का जो मसला है, इसीलिए थोड़ा सा रिजल्ट डिले हो रहा है। चलिए ठीक है, उसको मान लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इसका रिजल्ट जो है जारी कर देना चाहिए। जैसे कि 4 अगस्त की हम बात करें तो 4 अगस्त को जो सेकेंड फेज का एग्जाम हुआ है, उसकी तो प्रोविजनल आंसर की आ जाना चाहिए। उसमें तो कोई 13% 18% का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन तब भी PSC उसकी प्रोविजनल आंसर की जारी नहीं की है। तो कितना डिले हो सकता है। जो सबसे पहले दैनिक भास्कर में बताया गया था कि अब PSC एक्शन में आ चुकी है और 45 दिनों के अंदर अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम देखें तो 2022 का रिजल्ट घोषित हुए 2.5 माह बीत, इंटरव्यू तय नहीं। इधर MPPSC मतलब PSC की बताइए कितने प्रश्न डिलीट किए गए हैं। हिंदी में 3 प्रश्न, अंग्रेजी में 3, होम साइंस में 2, कॉमर्स में 2, बॉटनी में 2, मैथमेटिक्स में यहाँ पे 2
यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं क्वेश्चन डिलीट किए गए, लेकिन बाकी को जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जितनी आपत्तियां हो रही है उस पर यहाँ पर देखा गया है कि मतलब 34 आपत्तियां चैलेंज हुए हैं प्रश्नों पर, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन के यहाँ पे बताए गए हैं कि इन प्रश्नों को डिलीट किए जाने की मांग उठा रहे हैं अभ्यर्थी। जैसे कि क्वेश्चन है कि कार्बोनरी संस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करके कूट के माध्यम से उत्तर दे। आपत्ति है कि 4 विकल्पों में ए और डी विकल्प दोनों जवाब सही माने जाने चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन इसके बाद भी पीएससी ने सिर्फ ही डी को सही माना। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1529 में खानवा के युद्ध के दौरान किसने राणा सांगा का साथ छोड़ दिया था। हालांकि 4 विकल्प सही दिए गए हैं, लेकिन आपत्ति यह है कि खानवा युद्ध 16-17 मार्च 1527 को हुआ था, इसलिए 1529 लिखने के कारण सवाल ही गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें नेक्स्ट, तो प्रश्न पर आपत्ति निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 1667 में सूरत एवं प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित करने का श्रेय है। तो इसमें प्रश्न में ही ईयर गलत लिखा है, ये 1668 होना चाहिए था, इससे अभ्यर्थी असमंजस में थे। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आयोग ने प्रश्न दिया और लिखा कि विचार कीजिए, लेकिन ये नहीं लिखा कि कौन सा उत्तर देना है। प्रश्न पूछा विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, आगे लिखा ही नहीं कि निम्नलिखित में से सही या गलत उत्तर चुनिए। इससे प्रश्न अधूरा मान डिलीट किया जाना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ मतलब जो अभ्यर्थी है उनकी मांग है, क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, और वो कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं। और काफ़ी लोग, हमारे पास भी काफ़ी लोगों के कॉल भी आ रहे हैं कि सर हम तो कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, बाकी क्या हमारी जो मतलब पिटीशन खारिज होती है नहीं होती है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोर्ट तो ज़रूर जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ चर्चा हो रही है, तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, फिर से नई वीडियो के साथ नए टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।